गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। यूपी चुनाव से पहले किसानों का मेगा शो चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत मंच पर पहुंच चुके हैं। महापंचायत शुरू हो चुकी है। मंच पर टिकैत के साथ योगेंद्र यादव समेत कई नेता मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों का भारी जमावड़ा जुटा हुआ है। किसान तीनों कृषि कानूनों के वापसी पर अड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत और इस वक्त जो मंच है वो पूरी तरह से सज गया है और मंच पर तमाम बड़े नेता जो किसान नेता हैं जिन्होंने आंदोलन पूरे 10 महीने में नेतृत्व किया है आंदोलन का, वो तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं स्टेज पर। और आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से जो 40 के 40 यूनियन हैं उनके नेता इस वक्त स्टेज पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक जुटता रैली तो है ही, लेकिन मुजफ्फरनगर से इसका संदेश बड़ा है। और तभी जो पूरी तरह से ये जो जीआईसी मैदान है वो इस वक्त पटा पड़ा है, बिल्कुल जगह नहीं है। जहां भी आप देखेंगे किसानों की भीड़ लगी हुई है और सिर्फ ग्राउंड नहीं, आपको आसपास की बिल्डिंग के ऊपर दिखाते हैं कि किस तरीके से जहां पर जिसको जगह मिली है वो वहीं से ये ऐतिहासिक जो महापंचायत है उसका एक तरीके से चश्मदीद बनने के लिए खड़ा। देश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत जारी है और आप तस्वीरें अगर देखेंगे यहाँ पर, ये वो सड़कें हैं जो उस जीआईसी मैदान को कवर करती हैं। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर, क्या पूरी रोड यहाँ पर जैम पैक्ड है। ये पूरे किसान अलग अलग राज्यों से आए हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, अलग अलग जगहों से आए हैं। और आपका नज़ारा ये है कि पूरा का पूरा फ्लाईओवर यहाँ से आप देखिए पूरा जाम लग गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चहलकदमी है। तो किसानों की ये देख सकते हैं आप, सामने चढ़ रहे हैं, बाइक्स पे चढ़ रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि किसान पंचायत में लाखों की संख्या में यहाँ पर अलग अलग संगठनों से किसान आए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के मेन सिटी की, जहाँ से जो ग्राउंड है जहाँ पर किसान पंचायत चल रही है वो हार्डली 1 किलोमीटर होगा। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी भारी संख्या में इस किसान महापंचायत में सम्मिलित होने ये किसान आए हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव। तो किसानों की ये अब लड़ाई जो है वो उत्तर प्रदेश भी आ चुकी है। मुजफ्फरनगर में बाकायदा महापंचायत चल रहा है। इस वक्त स्थिति क्या है जरा समझ लेते हैं। 2 सहयोगी हमारे पास इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। समर्थ श्रीवास्तव और कुणाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। समर्थ का पहले रुख। समर्थ, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, कितनी संख्या इन किसानों की है जो वहां पर पहुंची है और अभी तक ये महापंचायत जब से शुरुआत हुई है सब कुछ शांतिमय है? वो कुछ कर नहीं पाए। देखिए, मैं जीआईसी ग्राउंड से थोड़ा ही आगे मौजूद हूँ। सबसे पहले तस्वीर आपको फ्लाईओवर की दिखाऊंगा जो इसको कनेक्ट करता है। और आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि पूरा फ्लाईओवर जो है वो भर गया है, खचाखच भर गया है। यहाँ पर हर राज्य से फार्मर्स आए हुए हैं और ये रास्ता जाता है सीधे जीआईसी ग्राउंड की तरफ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड से 500-700 मीटर पहले की जो सड़क है उस पर कितनी भीड़ है, उस पर कितना जाम है। तो ग्राउंड के अंदर क्या तस्वीरें होंगी, लाखों में किसान हैं, ये साफ है। तो ये तस्वीरें बाहर की मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों का ये जो महापंचायत है उसमें भारी संख्या में, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों से किसान बढ़ चढ़ कर आए हैं। फिलहाल शांतिपूर्ण चल रहा है, क्योंकि जैसा बताया गया था पुलिस की कई टीम्स यहाँ पर लगी थी। पुलिस में जितने बेस्ट ऑफिसर उनके थे जो इन डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी पर पहले रह चुके थे, जिनको एरिया का आइडिया था, उनको ही यहाँ पर जानबूझकर बुलाया था जिससे कि उनको एरिया का आइडिया रहे और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा होने पाए। तो फिलहाल 4 घंटे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अभी तक फिलहाल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। पर जो जमावड़ा है
वो दोपहर होते होते भी कम नहीं हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। बैरिकेड्स लगे हैं, लगातार ट्रैक्टर्स। ठीक है, कुणाल भी साथ हैं, जरा उनका भी जल्दी से रुक कर लेते हैं और वो जहां पर है वहां की भी तस्वीरें देख लेते हैं। और कुमार, इसके साथ ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या कोई संख्या तय की गई थी पुलिस की तरफ से कि इतनी ही संख्या में ये किसान वहां पहुंच सकते हैं, और क्या उसी संख्या में लोग पहुंचे अगर ये तय की गई तो? देखिए, संख्या तो लाखों में होने की संभावना थी। 2 दिन पहले जब हम अभी हम उसी ग्राउंड पर है जहां पर ये पूरी महापंचायत चल रही है, और हम आपको सीधे स्टेज की तरफ ले चलते हैं और वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पूरे किसान संगठन है, 40 के 40 किसान संगठन, उनके नेता इस वक्त बैठे हुए हैं और लगातार यहां से आगे की जो रणनीति है किसानों की, उसके बारे में बात की जा रही है। कैसे 27 सितंबर को पूरा भारत बंद करना है और आगे और भी क्या कुछ रहेगी। मिशन यूपी का ऐलान यहीं से होना है। तो भीड़ तो अपनी जगह है, उसकी संख्या गिननी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि लाखों में भीड़ इस वक्त मुजफ्फरनगर में अलग अलग राज्यों से पहुंची हुई है। और सड़क पे जो हाल है, जो समर्थ बता रहे थे, और मैदान में जो हाल है, दोनों को देख करके ये लगाया जा सकता है कि एकजुटता का जो ये प्रदर्शन था और इसमें कोशिश की जा रही थी कि एक तरीके से जो पूरी ताकत दिखाई जाए, वो ताकत किसान संगठनों ने जरूर दिखाई है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि मिशन यूपी का ऐलान होना है 2022 के लिए, और 2022 अहम है। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उसके खिलाफ लगातार मंच से बातें हो रही हैं। तो ये एक तरीके तो यानी बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 27 सितंबर भारत बंद का आह्वान भी कर सकते हैं ये, और आगे की क्या रणनीति रहने वाली किसानों की वो भी तय करेंगे। बहरहाल आप दोनों नजर बनाए रखिए। वहीं मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत चल रही है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेत खलिहान बाढ़ में डूबे हैं। यूपी में कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सरकारी अमला जुटा है। सीएम योगी लगातार तीसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए। आज योगी गोरखपुर के बाढ़ में डूबे इलाकों का हवाई सर्वे उन्होंने किया और लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा की तस्वीर, जहां पर हालात क्या हैं। हवाई सर्वे करते हुए मुख्यमंत्री खुद नजर आए। उसी के साथ साथ राहत पैकेज का ऐलान भी मुमकिन है और साथ ही साथ राहत सामग्री जो है वो लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। कि 15 दिनों तक लगातार बारिश पड़ी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी। हर नदी अपने खतरे के लेवल से 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर ऊपर बह रही है। समय से बाढ़ के बचाव के उपाय करने के कारण नगरीय क्षेत्र बचे बाढ़ की चपेट में आने से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तटबंधों को भी ओवरफ्लो करते हुए नदी बह रही है। गोरखपुर में 304 गांव बाढ़ की चपेट में, उन सभी गांवों में राहत सामग्री, बचाव और राहत के कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के कार्य हो रहे हैं। लगातार अभियान चल रहा है, लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम महानगर के वासियों को भुगतना पड़ा। और अब बात जावेद अख्तर की। गीतकार, शायर, स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर विवादित बयान देकर घिर गए हैं। बीजेपी ने आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर उन पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जावेद अख्तर के मुंबई के जुहू वाले घर के बाहर प्रदर्शन किया, पुतला जलाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी ने माफी की मांग की, वरना उनकी फिल्में रिलीज नहीं करने देने की धमकी भी दी। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों और तालिबान के मकसद में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि आरएसएस का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानियों जैसी ही है। आरएसएस का समर्थन करने वालों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। आम कदम इस वक्त जावेद अख्तर का पोस्टर लेते हुए अपने घाटकोपर के घर से बाहर निकले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जावेद अख्तर प्रोटेस्टर्स के साथ मौजूद है, पुलिस का भारी बंदोबस्त। और ये देखिए जावेद अख्तर का एक पुतला यहाँ पर देखिए, एक आपको देख पाएंगे कि
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं दृश्य में इधर जूता मारा जा रहा है महिला बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से पुतले को, और पुलिस उस जावेद अख्तर के पुतले को छीन कर लेकर जाना चाह रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो दृश्य साफ तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। एक पुतला बनाया गया है, उस पुतले पर जावेद अख्तर का फोटो लगाया गया है और जावेद अख्तर के फोटो को मुंह पर कालक फोटी गई है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पुलिस उस पुतले को इस वक्त गाड़ी में ले जाते हुए दिख रही है। पहले भी एक पुतला जो है जावेद अख्तर का वो सीज किया गया था, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरा पुतला बनाया जिसे कालक पोती गई और उसके बाद पुलिस ने उसे सीज किया। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। जावेद अख्तर जी का यह बयान न केवल शर्मनाक बल्कि करोड़ों संघ तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और इस विचारधारा को मानने वाले विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों का अपमान करने वाला, उन्हें पीड़ित और प्रताड़ित करने वाला यह बयान है। उसी संघ परिवार से जुड़े हुए लोग आज इस देश की राजगद्दी को चला रहे, राजधर्म का पालन कर रहे हैं। अगर तालिबानी विचारधारा होती तो क्या वे इस प्रकार की बयानबाजी कर पाते? आरएसएस वीएचपी की तालिबान से तुलना कर जावेद अख्तर जी ने हिंदू समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मेरी ये मांग है कि हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए, अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। जावेद अख्तर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदू समाज के सहनशीलता का आप अंत मत देखिए। ये भारत में हिंदू बहुसंख्य है, इसके लिए जनतंत्र बरकरार है। सिर्फ विवाद इसी को लेकर नहीं है, ममता जैसी दुर्गा की प्रतिमा पर विवाद अभी थम नहीं रहा। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 10 हाथ वाली मूर्ति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई दीदी या दादा मां दुर्गा की जगह नहीं ले सकता। दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ही ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सनातन धर्म का वो तुम नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो मिट जाएगा। उधर बढ़ रहे आगे, तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वो पंजशीर पर कब्जे के बहुत करीब पहुंच गया है। तालिबान के लड़ाके और अहमद मसूद की सेना के बीच जंग जारी है। तालिबान का दावा है कि उसके लड़ाकों ने गवर्नर हाउस के नजदीक वो पहुंच गए और वहीं नॉर्दर्न अलायंस की सेना भी चट्टान की तरह डटी हुई है। नॉर्दर्न अलायंस ने भी दावा किया कि पंजशीर में तालिबानी फौज के पैर उखड़ रहे हैं। पैरालंपिक के आखिरी दिन भारत का जलवा कायम है। भारत ने आज एक गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। बैडमिंटन के अलग अलग इवेंट में कृष्णा नागर ने सोना जीता तो नोएडा के डीएम सुहास ने सिल्वर मेडल जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों से बात भी की, दोनों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये दोनों शख्स जो आप देख रहे हैं, एक और चेहरे पर मुस्कान और खुशी भारतवासियों के, क्योंकि अब 5 गोल्ड के साथ 19 मेडल हाथ लगे हैं और सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार पैरालंपिक ये इस बार का रहा है। 5 गोल्ड के साथ और टोटल अगर देखें तो 19 मेडल भारत के हाथ लगे हैं। कॉल किया था, उन्होंने भी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत सारे देशवासियों ने हमारी हौसला बढ़ाई है। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपनी विशेष और आशीर्वाद दिया है। उन सबको मैं तहे दिल से, मैं यहाँ तक आया हूँ तो कभी बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिवमोगा, वहाँ का मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में IAS बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो कभी सोचता नहीं था सर। इनफैक्ट पहले
सर पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को, बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया। मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। जब बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिवमोगा, वहां का मैं बिलोंग करता हूँ, वहां जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में IAS बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो कभी सोचता नहीं था सर, इनफैक्ट पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को, बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया। मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सभी ने इस जीत के लिए बधाई दी है और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, वो भी आपको सुनवा दें। तो सर मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और जिस तरीके से जर्नी शुरू हुई थी फ्रॉम आजमगढ़ टू टोक्यो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सर व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग नाउ? फीलिंग तो बहुत मिक्स्ड है, तो बहुत खुशी भी है इस बात के लिए कि पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला है, और दुख इस बात का है कि गोल्ड मेडल यहाँ तक आया और हाथ में नहीं आया। सो ये वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स है। बहुत मिक्स्ड इमोशंस है, बट फिर भी एक जिंदगी में यहाँ तक आएंगे सफर में, ये कभी सोचा नहीं था। छोटे जब थे तो यही सोचते थे कहीं अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर ले, कोई पढ़ाई कर ले, पैसे शौक के लिए खेलते। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक युवा को अपने डेस्टिनी पर विश्वास करनी चाहिए और उसके लिए काम करनी चाहिए। और उसमें रास्ते में बहुत सारे कठिनाई आएगी, कभी हम हारेंगे कभी जीतेंगे। तो जैसे आज भी मैंने हारा है, बट सिल्वर मेडल तो जीत ही गया है, तो बट दैट इज लाइफ। तो बहुत इमोशनल, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने जिंदगी में। इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है कि आप अपने देश के तिरंगे को यहाँ देख रहे हैं, और वो भी दुनिया की अच्छे बेस्ट प्लेयर्स आते हैं। तो आई थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। जैसे कहते हैं कि मैं तो मुसाफिर हूँ, वैसे चलता ही रह गया, तो ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है। तो कभी हम छोटे से कर्नाटक के एक छोटे से शहर में जिंदगी शुरुआत किए थे। उस वक्त तो जैसे अभी आप टीवी में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम उस वक्त टीवी देखते थे, हमें लगता था कि इन्होंने क्या कर लिया है कि इनको टीवी में दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे रहे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ा। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। 2 सितंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति दूसरे और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी तीसरे नंबर पर है। लोकप्रियता ग्राफ में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल चौथे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें नंबर पर आए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। देखते रहिए आज तक।